ओम नमः सिद्धि। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश ते करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। वस्तु का स्वभाव कैसा है, कैसा हमको समझना चाहिए, ये सारी बात इसके अंदर अपन देख रहे हैं। इसमें 173 नंबर का छंद, जिसमें आचार्य देव अन्य मतों के द्वारा कल्पित जो वस्तु का स्वरूप बताया उसका खंडन कर रहे हैं। अन्य मतों में जैसी कल्पना की गई है कि वस्तु स्थायी है, हमेशा रहने वाली है, या वस्तु क्षणिक है, एक क्षण में नष्ट होने वाली है, या सिर्फ ज्ञान मात्र ही जगत में और कोई वस्तुएं नहीं है, या अभाव ही है वस्तुओं का, उनके संबंध में यहाँ पे निराकरण कर रहे हैं। भावार्थ अपना चल रहा था, एक बार छंद बोल लेते हैं, उसके बाद फिर ये भावार्थ देखते हैं। न स्थास्नु न क्षण विनाशी न बोध मात्रम, नाभावमप्रतिहत प्रतिभासरोधात्, तत्त्वं प्रतिक्षण भवत्तद तत्स्वरूपम्, आद्यन्तहीनमखिलं च तथा यथैकम्। नहीं सर्वथा नित्य सर्वथा क्षणिक, नहीं वस्तु का रूप मात्र ज्ञानमय, नहीं अभावमय निर्बाधित भासित न स्वरूप। प्रतिक्षण जानो तत्व तत् अतत वस्तु का अविरुद्ध स्वरूप। जैसा एक पदार्थ अनादि निधन है, वैसा सबका रूप। जैसा एक पदार्थ अनादि निधन है, वैसा सबका रूप है ना। यही समझा रहे हैं कि एक वस्तु की सिद्धि हो गई, समस्त जगत की सिद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि एक वस्तु जैसी वैसी सब अनंत अनंत वस्तु है ना। अब इसका अर्थ ऐसा मत लेना जैसे जीव तो ज्ञान दर्शन वाला, तो सारी वस्तुएं ज्ञान दर्शन वाली, या पुद्गल तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, तो सारी वस्तुएं स्पर्श रस गंध वर्ण वाली, ऐसा अर्थ नहीं लेना। बल्कि ऐसा लेना कि वस्तु का जो द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वभाव है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त उसका स्वभाव है, नित्य अनित्यात्मक, सत असत, एक अनेक इत्यादि रूप से जो उसकी वस्तु की सिद्धि की जाती है, ऐसी प्रत्येक वस्तु पाई जाती है, ये उसका अर्थ है। तीन मतों का निराकरण तो अपन ने कल देख लिया था, है ना। तीन का हो गया था ना, ज्ञान वाले का भी हो गया था, ज्ञान अद्वैतवादी वाले का। तो हाँ, बहुरी ज्ञान भी भासे है, बाह्य पदार्थ भी भासे है। जो बाह्य पदार्थ न मानिए तो प्रमाण अप्रमाण ज्ञान का विभाग न हो, ताते सर्वथा ज्ञान मात्र ही नहीं है। ये स्पष्ट बात लिख दी कि भाई अगर बाहरी पदार्थ को मानोगे ही नहीं तो ये ज्ञान प्रामाणिक है, ये ज्ञान अप्रामाणिक है, ये गलत है और ये सही है, इसका निर्णय कैसे होगा? उस वस्तु की सिद्धि से ही तो उस ज्ञान का निर्णय होता है। वो ज्ञान सही हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है कि बाहर में वस्तु वैसी हो। मेरा ज्ञान सही है, जैसे मान लो मैंने जाना कि ये दीवार है, अब मेरा ज्ञान सही कैसे सिद्ध होगा कि ये वास्तव में दीवार हो तो मेरा ज्ञान सही है ना, और ये दीवार नहीं हो, पर्दा हो, तो फिर मेरा ज्ञान गलत है। तो उस वस्तु से निर्णय हुआ ना ज्ञान की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता का। अरे हमारा ज्ञान वो मिथ्या ज्ञान क्यों कहला रहा है अनादिकाल से? क्योंकि जैसा वस्तु स्वरूप नहीं है, वास्तव में वस्तु जैसी नहीं है वैसा हम जान रहे हैं, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान कहलाता। और जैसा वस्तु स्वरूप है, जैसी वस्तु है वैसा वैसा जाने तो उसका ज्ञान सही कहलाता। इसलिए बाहर में वास्तव में पदार्थ हैं, अगर बाहर में पदार्थों को नहीं मानेंगे तो ज्ञान के प्रमाण और अप्रमाण का विभाग ही नहीं हो सकता। ताते सर्वथा ज्ञान मात्र ही नहीं है, इसलिए सर्वथा ज्ञान मात्र वाली बात भी नहीं घटित होती। ये ज्ञान अद्वैतवादी वाली की बात थी। अब बात है
सर्वथा अभाव वाले का, है ना, वो शून्य एकांतवादी। तो क्या कहते हैं, बहुरी प्रत्यक्ष पदार्थ भाषे है, तिनका अभाव माने वाका उपदेश भी शब्द रूप पदार्थ है, सो भी अभाव रूप ही ठहरिया। प्रत्यक्ष को झूठ कहे सो बने नहीं, ताते सर्वथा अभाव रूप नहीं है। ऐसे एकांत रूप तो वस्तु नहीं। देखो कितना बढ़िया इसका तर्क दिया है टोडरमल जी ने कि भैया तुम कहते हो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हैं, सारा जगत मिथ्या है, कुछ भी नहीं है, सब अभाव रूप है। अभाववादी होते हैं ऐसे क्या, शून्य एकांतवादी अभाव बोलते हैं, वो सारी वस्तुओं का अभाव है, कि कुछ भी नहीं है। कि कुछ भी अगर नहीं है तो ये सब क्या है, ये जो दिखता है इनको तुम कहते हो कुछ भी नहीं है, तो तुम जो बोल रहे हो वो भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? जो बोलने वाला व्यक्ति है वो है या नहीं है? तो फिर तो अभाव रूप है, तो फिर वो भी नहीं है। जो ये बात कह रहा है शून्य एकांतवादी व्यक्ति, जो ये कहता है कि इस जगत में सबका अभाव है, अभाव है, कुछ भी वस्तु नहीं है, ऐसा जो कहता है, तो उससे तो यही कहा जाएगा कि तू जो ये शब्द बोल रहा है, ये शब्द भी तो कोई वस्तु है ना, तो ये शब्द भी नहीं है फिर, और तू बोलने वाला तू भी नहीं है। अगर तू सर्व अभाव करता रहता है तो कहने का अर्थ यह है कि वस्तु कैसी है, कि वस्तु सद्भाव रूप है कि अभाव रूप है। वो शून्य एकांत वाला कहता है कि शून्य है, मतलब अभाव है, अभाव रूप है वस्तु। उसको यही कहा कि अगर अभाव रूप है वस्तु तो फिर तेरा भी अभाव है, तेरी इस बात का भी अभाव है, इन शब्दों का भी अभाव है। अभाव माने नहीं होना, है ना, अभाव माने नहीं होना, सद्भाव माने होना, अभाव माने नहीं होना। ऐसा समझना। क्या कह रहे हैं भाई, प्रत्यक्ष पदार्थ भाषा है, आंखों से जो दिख रहा है, आंखों देखी बात को झूठ बोलता है, आंखों देखी बात को नहीं बताता है। ये सामने आपको मैं नजर आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा? अब आप कहोगे ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? आप लोग मुझे नजर आ रहे हो तो क्या ऐसे ही चित्र बन रहे हैं क्या अपने आप? तो फिल्मों की तरह है क्या? फिल्मों में तो जो चीज नहीं होती वो भी दिखा दी जाती है कंप्यूटर ग्राफिक्स और उनसे। तो ऐसा है क्या जगत में सारा का सारा कि कुछ भी नहीं है? कि भैया जो सामने प्रत्यक्ष नजर आता है, प्रत्यक्ष भाषित होता है, उसका अभाव मानने पर तो वाका उपदेश भी शब्द रूप पदार्थ है, सो भी अभाव रूप ही ठहरे। फिर तो जो तू उपदेश दे रहा है कि जगत का अभाव है, वस्तुओं का अभाव है, अभाव रूप है वस्तु, ऐसा जो उपदेश दे रहा है उस उपदेश का भी अभाव ही रहेगा। आया समझ में? वो उपदेश भी अभावात्मक ही रहेगा फिर, यानी कि वो उपदेश नहीं रहेगा। ठीक है? तो इस तरह से ऐसे एकांत रूप तो वस्तु नहीं। इस तरह से क्या सिद्ध हुआ, ये चार मत की बातें करके क्या सिद्ध हुआ कि एकांत रूप नहीं है वस्तु। वस्तु न तो सर्वथा नित्य है, वस्तु न सर्वथा अनित्य है, वस्तु न सर्वथा ज्ञान मात्र है, न वस्तु सर्वथा अभाव मात्र है। तो कैसी है फिर? अब अपने जैन दर्शन का जवाब आता है। अब टोडरमल जी अपने जैन धर्म में क्या कहा जाता है, जैन दर्शन में वस्तु की व्यवस्था कैसी बताई जाती है वो बता रहे हैं। तो कैसा है कि तिस रूप भी है और तिस रूप नहीं भी है। क्या मतलब कि उस रूप है भी सही और उस रूप नहीं भी है? कि ऐसी कैसी बात कर दी आपने? वो जो पिछले छंद में आया था ना, 2 छंद पहले, तद्रूप और अतद्रूप, कि तद्रूप भी है और अतद्रूप भी। अब तत् माने क्या? तत् माने वह, कोई भी बात लगा लो कि नित्य, तो वस्तु नित्य रूप भी है और नित्य रूप नहीं भी। वस्तु सत रूप भी है और सत रूप नहीं भी है, यानी असत रूप है। वस्तु एक रूप भी है, वस्तु अनेक रूप भी। ऐसा घटित कैसे होगा? अभी तक तो अपने को ये लगता है बस बातें ही बातें हैं, ऐसा भी कोई होता है क्या? या तो नित्य बोलो या अनित्य बोलो। अब टोडरमल जी एक एक चीज घटित कर रहे हैं, देखो। तो ही कहिए, वस्तु है सो द्रव्य अपेक्षा नित्य है, पर्याय पलटने की अपेक्षा क्षण विनश्वर है। बोलो, है या नहीं ऐसा? कि भाई द्रव्य की तरफ से हम देखें, द्रव्य की बात करें तो सारी ही वस्तुएं, जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वो नित्य ही हैं। यहाँ पे सिद्धि कर रहे हैं उसके नित्य पने की, अनित्य पने की और अपेक्षाओं की। कि किस अपेक्षा से नित्य कहते हो आप? द्रव्य की अपेक्षा। कि बिल्कुल ठीक है। पर्याय अपेक्षा से नित्य कह देते हो कि फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। जो अपेक्षा जैसी हो उसको वैसा ग्रहण करना चाहिए कि भाई द्रव्य की तरफ से हम देखते हैं इसी वस्तु को तो ये नित्य है, और
पर्याय पलटने की अपेक्षा से देखें तो क्षण में नश्वर है। क्यों? क्योंकि पर्याय एक समय की होती है। कह रहे ये तो बातें हैं, कुछ बातें नहीं है, वास्तविकता है। ये हाथ दिख रहा है मेरा हाथ, ये हाथ कैसा है बताओ? ये हाथ सफेद है, मतलब थोड़ा यूं गोरा है कि ये सांवला है, क्या है? क्या कहोगे हाथ को? आगे की तरफ से देखें तो बिल्कुल गोरा है, आगे की तरफ से देखें तो रेखाओं वाला है, आगे की तरफ से देखें तो यहाँ पे बाल वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाखून वाखून है क्या इसमें हाथ में? कुछ भी नहीं है। तो नाखून है कि नहीं हाथ में? कि पीछे की तरफ है, ऊपर की तरफ, कि यहाँ नाखून भी है, बाल भी है, और यहाँ रंग भी थोड़ा गहरा है, सांवला है। इधर सफेद गोरा है, इधर सांवला, ऐसा दिखता है। तो बोलो ये पहलू है ना, कि इस तरफ से देखता हूं तो ऐसा है और इस तरफ से देखता हूं तो ऐसा है, लेकिन वो वस्तु वास्तव में वैसी है, ऐसा ही है ना हाथ। ठीक इसी तरह से द्रव्य नित्य है कि अनित्य है? वो सांख्य वाले तो पकड़ के बैठ गए नित्य ही है, बौद्ध वाले कहने लग गए कि अनित्य ही है, या फिर वो कहने लग गए ज्ञान मात्र ही है, अभाव मात्र ही है। अब यहाँ पे जैन दर्शन क्या कहता है कि द्रव्य की तरफ से देखा जाए वस्तु को, क्योंकि वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, वस्तु में अलग अलग पहलू हैं, तो उसमें जो द्रव्य वाला हिस्सा है वो तो सर्वथा नित्य ही है, उसमें अनित्यपना नहीं लगेगा, है ना। द्रव्य की तरफ से देखें तो वस्तु नित्य ही है, ठीक है। और पर्याय की तरफ से देखें तो पर्याय चूंकि खुद एक समय की है, क्षण में नष्ट होने वाली है, तो वो क्षण विनाशी भी है, ठीक है। ज्ञान मात्र कैसे बिठाओगे कि ज्ञान विषय भासने की अपेक्षा ज्ञान मात्र है। ज्ञान में भाषित होती है ना, प्रत्येक पदार्थ जानने में आता है ना, कौन सा गुण है ऐसा? प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण के कारण वस्तु किसी न किसी के ज्ञान का विषय जरूर बनती, तो ये ज्ञान में आती है वस्तु, जानने में आती है, इसलिए इसको ज्ञान मात्र भी कहा। क्या कल अपन ने बात करी थी ना, कल करी थी कि परसों? 3 तरह की गाय बताई थी, या एक तो शब्द गाय, कल ही तो करी थी, शब्द गाय, अर्थ गाय और ज्ञान गाय। गाय, ये जो शब्द कहा ग में आकी मात्रा और ये हो गया शब्द गाय। 3 तरह की गाय होती है, एक शब्द गाय, एक होती है ज्ञान गाय, जो शब्द कहते से ही आपके दिमाग में वो ज्ञान में बात आई, ठीक है ना, वो ज्ञान में वो बात आई, तो उसको कहते हैं ज्ञान गाय। चित्र जो बना ज्ञान में आपका, वो ज्ञान गाय है, वो असली नहीं है। असली का मतलब वो ज्ञान में तो है असली, लेकिन बाहर में ऐसी कोई गाय नहीं होती। और फिर जब बात करें कि वो बाहर में जो घूम रही है रोड पर, जिसका छोटा बछड़ा है, जो दूध देती है, जिसके सींग है, जिसके पूंछ है, जिसके वो सासन है, कल बात करी ना लक्षण, गाय का लक्षण, वो सासन है जिसके, तो ऐसी वो गाय, वो अर्थ गाय है। अब ये ज्ञान अद्वैतवादी वाला क्या कहता है कि कुछ भी नहीं है बाहर में, सिर्फ ज्ञान ज्ञान में। अरे भैया, ज्ञान में है जो तो है ही, वो ज्ञान की गाय है, लेकिन बाहर में भी गाय नाम का एक पदार्थ वास्तव में मौजूद है, तो ज्ञान मात्र भी है, ज्ञान में बनता है वो आकार, तो ज्ञान मात्र भी होती है वस्तु। प्रत्येक वस्तु जानने में आती है, प्रमेयत्व गुण प्रत्येक वस्तु में पड़ा हुआ है, इसलिए वस्तु को उस अपेक्षा से ज्ञान मात्र भी कह दिया जाता है। वो अर्थ गाय है। हाँ, जो उसको यही तो जवाब दिया, उसको कल यही तो समझाया, कल बात आई थी ना ये, कि बाहर में जो मौजूद है, फिर उसको क्या क्या मानोगे, फिर तो तुम भी नहीं हो, यही जवाब दिया जाएगा कि तू भी ज्ञान मात्र ही, बस ज्ञान मात्र वाले से ज्ञान मात्र जैसे ही कहा जाएगा। तो ज्ञान विषय भासने की अपेक्षा ज्ञान मात्र है। अब अभाव रूप बाह्य वस्तु सत्ता रूप है, तिनकी अपेक्षा ज्ञान मात्र नहीं है। बोलो, ज्ञान मात्र है भी सही और ज्ञान मात्र नहीं भी है, दोनों बातें आ गई। क्यों? कि ज्ञान में वो पदार्थ झलकते हैं, तो इस वजह से वो ज्ञान मात्र तो है, लेकिन बाहर में वो ज्ञान वाली गाय बाहर नहीं है, इस अपेक्षा से ज्ञान मात्र नहीं भी। लिखा ना है, बाह्य वस्तु सत्ता रूप है, बाहर में वो असली गाय मौजूद है, बाहर वो जो गाय है वो असली गाय, अर्थ गाय है, तो वो ज्ञान गाय नहीं। ज्ञान गाय तो आपके ज्ञान में बनी, ठीक है ना, तो उसकी अपेक्षा से ज्ञान मात्र नहीं। अब अभाव वाली बात, बाह्य वस्तु भी है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव विषय ये नास्ती है, ताकि अपेक्षा अभाव है। ये अभाव की बात आ गई। बोलो, आत्मा है या नहीं है? अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, और अन्य द्रव्य के क्षेत्र काल भाव से नहीं है, तो अभाव हो गया ना।
भाई आपका अभाव है या नहीं, सीधे सीधे पूछो आपका अभाव है या नहीं, तो आप कहोगे सद्भाव भी और अभाव भी। तो किस अपेक्षा, जब अपेक्षा लगाएंगे तब आप कहोगे कि सद्भाव ही है या अभाव ही है। जैसे आपका आप में सद्भाव है, आपका आप में अभाव नहीं है, आपका मेरे यहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, अन्य द्रव्य में अभाव है, तो वस्तु खुद अभाव रूपी हो गई। समझ में आ रही बात? बिल्कुल सीधा है क्या? हाँ हाँ हाँ, तो भी लगाओ ना, फिर भी लगेगा ना, फिर भी का प्रयोग करेंगे अपन। भी का प्रयोग ही तब होता है जब अपेक्षा नहीं लग रही हो। अपेक्षा लगने के बाद भी नहीं लगता। जिस कोई सी भी वस्तु ले लो, अरे अपन ने तो ये लकड़ी नित्य है कि अनित्य है बताओ, अपेक्षा नहीं लगाओ, नित्य भी है और अनित्य भी है। ये वस्तु ये लकड़ी है या नहीं है, भी सही और नहीं भी है। ये क्या बात हुई कि ये ऐसे हुई, फिर अपेक्षा आएगी कि ये खुद से तो है, ये लकड़ी लकड़ी रूप तो है, ये पुस्तक रूप नहीं है। आया समझ में? अपेक्षा लगे बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हो तो उसमें कुछ ना कुछ अपेक्षा, किसी न किसी की अपेक्षा का मतलब कोई ये नहीं कि कोई बहुत भारी शब्द हो या कोई ऐसी कठिन शब्दावली हो, वो कोई बात नहीं है, वो तो सीधा सा है। आप जैसे आपके घर में खाना बना या नहीं बना, अब क्या जवाब है कि बना भी और नहीं भी बना, ये जवाब होना चाहिए बिना अपेक्षा के, है ना? कैसे कि हमारा खाना बना है, दूसरों का खाना नहीं बना। बात समझ में आ रही है? मेरे घर में खाना बना, तो खाना बना कि नहीं बना, कि मेरे लिए बना है, दूसरे के लिए नहीं बना है, पड़ोसी के लिए नहीं बना है। पड़ोसी के घर में खाना बना कि नहीं बना, कि उसका बना है, हमारा नहीं बना। तो है और नहीं दोनों घटित हो रहे हैं ना वहीं पर, कि वो जो वस्तु है वो वस्तु उस अपेक्षा से है, इस अपेक्षा से नहीं है, ऐसा। तो वस्तु में वो धर्म है, वस्तु में वो चीज मौजूद है, उस तरह के होने की योग्यता, तभी लगेगी वो बात भी। ऐसा हर कुछ नहीं कह दी जाएगी, है ना, कि सूरज भी और चांद भी, वैसा नहीं चलेगा क्या, उसमें वो गुण होना चाहिए। अनेकांत कैसा लगता है, बताया था ना कि आग है, जैसे आग, तो आग के बारे में अपन बात करें तो आग गर्म है कि ठंडी है, कैसे लगाओगे अनेकांत? गर्म भी है ठंडी भी, ऐसा नहीं, गर्म ही है ठंडी नहीं है, ये उसका अनेकांत है। तो है पना भी आ गया, नहीं पना भी आ गया, दोनों चीजें आ गई, कि गर्म रूप से है, ठंडे रूप से नहीं। तो वस्तु में वो धर्म होना चाहिए, ऐसा है। देखिए तो क्या कह रहे हैं आगे, अभाव वाली बात थी ना, बाह्य वस्तु भी है, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव विषय ये नास्ती है ताकि अपेक्षा अभाव है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव विषय अस्ति है ताकि अपेक्षा अभाव नहीं सद्भाव है। बोलो, चारों घटित हो गए ना, नित्य पने की बात भी आ गई, अनित्य पने की बात भी आ गई, ज्ञान मात्र पने की बात भी आ गई, और ये अभाव वाली बात भी आ गई कि वस्तु अभाव रूप है कि सद्भाव रूप, कि खुद के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सद्भाव रूप है, अन्य द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अभाव रूप है। बोलो, मैं हूं या नहीं हूं, कि मैं हूं भी सही और नहीं भी हूं। कि कैसे, कि मैं मनुष्य रूप से हूं, मैं जानवर रूप से नहीं हूं। समझ में आई बात है? मैं पुरुष रूप से हूं, स्त्री रूप से मैं नहीं हूं। तो ये है पना और नहीं पना दोनों घटित हो गए ना अपने आप, ऐसा यहां समझना चाहिए। तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव विषय अस्ति है ताकि अपेक्षा अभाव नहीं सद्भाव है, ऐसे ही अनेकांत रूप अनादि निधन वस्तु का रूप है। इसी तरह से प्रत्येक वस्तु का, एक का नहीं, प्रत्येक वस्तु का इसी तरह से अनादि निधन अनेकांत रूप, वस्तु का रूप ऐसा है अनेकांत। सो एक पदार्थ विषय विचारी देखो, एक पदार्थ में ये विचार करके देख लो, कौन से पदार्थ के ऊपर देखे हैं, अरे खुद पे ही देखो ना, अपन आत्मा है, जीव है, स्वयं के ऊपर लगा करके देखो कैसा लगता है। एक पदार्थ विषय विचारी देखो, जैसे एक जीव चेतनत्व आदि भावनी की अपेक्षा नित्य भी है,
और नर नारकादि पर्यायनी की अपेक्षा अनित्य भी है। ज्ञान विषय प्रतिभाष्या जीव का आकार तो ज्ञान मात्र भी है, जीव अपना अस्तित्व लिए पदार्थ भी है, पुद्गल आदिक का द्रव्य क्षेत्र काल भाव विषय जीव का अभाव भी है, और जीव का द्रव्य क्षेत्र काल भाव विषय जीव का सद्भाव भी है। ऐसा ही अनेकांत रूप जैसे जीव एक पदार्थ है, तैसे ही सर्व पदार्थ अनादि निधन अनेक अपेक्षा करी तिस रूप भी है और तिस रूप नहीं भी। ये तद्रूप अतद्रूप था। क्या कहा? आत्मा पे लगा के देखो, नित्यपना कैसे घटित होगा? नित्यपना कि मैं मेरे चैतन्य स्वभाव की तरफ से देखता हूँ, मेरा जो ज्ञान मात्र स्वभाव, ज्ञानानंद स्वभाव देखता हूँ, तो इस अपेक्षा से नित्य हूँ। आत्मा नित्य है, अपने चैतन्य स्वभाव की तरफ से नित्य है क्योंकि हमेशा रहता है ना वो तो, कि कभी नष्ट हो जाता है चैतन्य स्वभाव। वो निगोद में गया तो फिर ज्ञान नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? है? रंच मात्र भी नष्ट नहीं हुआ, ज्ञान तो रहा, पर्याय में घटबड़ हुई होगी, वहां कम जानना हो रहा है, अभी ज्यादा जानना हो रहा है ना, लेकिन ज्ञान तो था ना वहां भी, ज्ञान खत्म तो नहीं हो गया है? ज्ञान हमेशा रहता है। तो ज्ञान मात्र मेरा जो स्वभाव है, ज्ञान दर्शन, ज्ञान आनंद, ये जो मेरा स्वभाव है, ये स्वभाव निगोद में भी था, अभी मनुष्य पर्याय में भी है, आगे जो भी दशाएं होंगी उनमें भी रहेगा, सिद्ध हो जाऊंगा तो भी रहेगा। तो वो ज्ञान आदि जो मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव की तरफ से देखूं तो कैसा है आत्मा? नित्य। ठीक है। अब पर्याय की तरफ से देखता हूं, यही जीव की दशा है, मनुष्य दशा है ना। बचपना, बड़े हो गए तो क्या बोलते हैं, युवा अवस्था, या और बड़ा हो गया प्रौढ़ अवस्था, और बड़ा हो गया बूढ़ा हो गया, वृद्ध अवस्था आ गई, तो ये सब दशाएं लगातार पलट रही हैं, इस अपेक्षा से अनित्य भी है ना भाई। नित्य भी है ना अपन, आत्मा नित्य है कि नहीं है? कि ज्ञान स्वभाव की तरफ से देखें नित्य है, तो वास्तव में द्रव्य और गुण, द्रव्य तो हमेशा रहा, और पर्याय, कि पर्याय नष्ट होती रही, तो उस अपेक्षा नित्य भी है। मर गया साहब, मर गया, वो मर गए, कोई मर गए, तो मर गए मतलब वो न अनित्य, अनित्य हो गया अपने आप। मरने की बात आई, उसी का अर्थ हो गया कि अनित्य है ना। तो वो पर्याय लगातार बदलती रहती है, और न सिर्फ ये मनुष्य देव नार की तिर्यंश, बल्कि अभिमति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, कल से देव या नार की हो जाए तो अवधि ज्ञान भी हो जाएगा, या कभी कोई मुनि ऐसे बन जाए तो मन पर्य ज्ञान भी हो जावे क्या, अथवा ये सब दशा छूट के अनंत दशा या सिद्ध दशा आए तो केवल ज्ञान हो जाए। तो ये दशाएं लगातार पलट रही है ना, तो लगातार पलट रही हैं, इसका मतलब कि द्रव्य अनित्य भी है पर्याय की तरफ से, ध्यान रखना, पर्याय अपेक्षा अनित्य, तो द्रव्य गुण अपेक्षा नित्य है। तो नित्य पने की भी सिद्धि हुई आत्मा में, अनित्य पने की भी सिद्धि हो गई। आगे देखो और क्या कह रहे हैं कि ज्ञान विषय प्रतिभाषा जीव का आकार सो ज्ञान मात्र भी है। बोलो आत्मा ज्ञान मात्र है या नहीं? जो ज्ञान अद्वैतवादी कह रहा था कि वो सर्वथा कह रहा था, हम सर्वथा नहीं कहते कि ज्ञान में ये आकार झलका आत्मा का, आकार माने ये आकार नहीं, आकार माने उसका स्वरूप, एक तरह से एक ज्ञान मात्र जो अपना स्वरूप है, ऐसा वो स्वरूप झलका ज्ञान में, आत्मा का स्वरूप, तो आत्मा ज्ञान मात्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ? कि ज्ञान मात्र भी सिद्ध हो गया ऐसा, तो ज्ञान मात्र भी है। और कि ज्ञान मात्र नहीं है क्या? कि नहीं भी है ज्ञान मात्र, क्योंकि जीव वस्तु है ना, अपना अस्तित्व लिए पदार्थ भी है, पूरा ज्ञान ज्ञान में ही थोड़ी ना, अर्थभूत वस्तु भी तो है ना। देखो जैसे गाय की बात करी थी अपन ने, गाय कोरा हमारे ज्ञान में है कि बाहर भी है? बाहर भी है। तो ऐसे ही आत्मा जाना तब तो ज्ञान मात्र कह दिया, लेकिन ज्ञान मात्र ही है क्या? क्या अर्थभूत कोई वस्तु नहीं है क्या आत्मा? जीव कोई पदार्थ है या नहीं? है, तो इसलिए ज्ञान मात्र नहीं भी है। समझ में आ रही बात? कि ज्ञान मात्र नहीं भी है, असली सत्ता भी है उसकी, अर्थ रूप भी है, वो पदार्थ रूप भी है, और ज्ञान मात्र है कि हाँ ज्ञान मात्र भी है, जानने में आता है इसलिए ज्ञान मात्र। देखो लेकिन यहाँ एक बारीकी है, ज्ञान मात्र किसको है? कि जिसके ज्ञान में आवे उसको। आया समझ में? जैसे छठी गाथा में आया ना समय साहब जी की, अनुभूति में आता हुआ, अनुभव में आता हुआ, उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है, भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है, ऐसी बात है वहां। उपासित होता हुआ मतलब उसका अनुभव करते हुए तब जाके शुद्ध कहलाता है। अपन कहते हैं ना आत्मा शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, किसका शुद्ध है ये बताओ? किसका है शुद्ध? अपन सबका। वहां कहा
कि जिसने उस शुद्धता का अनुभव किया उसका। क्या करो ऐसी शुद्धता का अनुभव में नहीं आवे तो है, क्या करें ऐसी शुद्धता का? वो निगोदिया का भी शुद्ध पड़ा है, लेकिन उसके वो शुद्धता किस काम की? वो शुद्धता काम में तभी आएगी और वो शुद्ध तभी कहलाएगा जब उस शुद्धता का अनुभव करे। इसलिए वहां लिखा उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है, अन्य सर्व पदार्थों से भिन्न उपासित होता हुआ। भिन्न उपासित होता हुआ मतलब अन्य सब पदार्थों से भिन्न ज्ञान में आता हुआ, अनुभव में आता हुआ, अनुभव में आता हुआ शुद्ध कहलाता है। अनुभव में नहीं आए तो खाएगा शुद्ध? फिर थोड़ा कहलाता है ना। पदार्थ रूप है ना, आत्मा की सत्ता है या नहीं है? बस तो यही तो है। सत्ता है माने द्रव्य है ना, अर्थ बोलो, पदार्थ बोलो, वस्तु बोलो, द्रव्य बोलो, सत्ता बोलो, एक ही बात है। तो पदार्थ रूप है, कोई सिर्फ विचारों की बात थोड़ी ना है। जैसे आपने दिमाग में कोई कल्पना करी, सपना देखा, कोई सपना, ठीक है, तो अब सपने में तो बहुत ऊटपटांग चीजें देखी। समझ लो गधे का सींग देखा, सींग वाला गधा देख लिया आपने, दौड़ता हुआ आ रहा है सींग वाला गधा। अब वो सींग वाला गधा है या नहीं बताओ? कि ज्ञान मात्र तो है, सींग वाला गधा ज्ञान मात्र तो है, लेकिन अर्थ रूप नहीं है, माने उसकी जगत में सत्ता नहीं है। सींग वाला गधा कभी होता नहीं है ना? होता है क्या? गधे के सींग होते हैं क्या? तो नहीं होते, माने जगत में उसकी सत्ता नहीं है। ऐसा है क्या आत्मा भी? कि नहीं, आत्मा सत्ता रूप है, आत्मा की सत्ता है जगत में, और जानने में आता है तो ज्ञान मात्र भी है वो। तो कोई वस्तु ऐसी होती है जो ज्ञान मात्र भी होती है और वास्तव में भी होती है। जैसे गाय की बात करी थी अपन ने, तो गाय का चित्र आपके दिमाग में बना, वो ज्ञान गाय है, वो ज्ञान की गाय है, असली गाय नहीं है। असली गाय तो वो है, वो सामने जो चल रही है। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो इसी तरह से आत्मा की बात करते हैं, आत्मा को जानते हैं, तो क्या सिर्फ ज्ञान में है वो? सिर्फ ज्ञान मात्र है क्या आत्मा की? नहीं, असली सत्ता है उसकी, है ना, असली है वो, असल में अपन है। आत्मा नाम का पदार्थ है जो इस पुद्गल से, शरीर से बिल्कुल अलग है। जैसे ये शरीर है वैसे ही आत्मा भी है ना। और जैसे ये शरीर जानने में आता है ऐसे ही आत्मा भी जानने में आ सकता है। ठीक है, तो आत्मा जानने में आ सकता है, इस अपेक्षा से तो उसको क्या नाम दिया? ज्ञान मात्र। और सिर्फ जानने की चीज नहीं, वो असल में है। ऐसा नहीं कि जगत में उसकी सत्ता ही नहीं है, सत्ता है उसकी, वो वास्तविक पदार्थ है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक एक पदार्थ है। जैसे लकड़ी है वैसे, है ना, तो वैसी सत्ता उसकी है, वैसा वो पदार्थ है, तो वो अर्थभूत भी है, वो सिर्फ ज्ञान मात्र नहीं। तो ज्ञान मात्र है भी सही, ज्ञान मात्र नहीं भी, कि क्या बात करते हो कि भाई जानने में आए तो ज्ञान मात्र कहलाता है, और सिर्फ ज्ञान मात्र थोड़ी ना, उसकी सत्ता भी है वास्तव में। कोरी कपोल कल्पना थोड़ी ना गधे के सींग की तरह है? कि जैसे हमने गधे का सींग दिमाग में चित्र बना लिया, बन गया ना सबके दिमाग में। मैंने कहा गधे का सींग, तो ऐसा चित्र तो बन गया ना आपके दिमाग में। मैं आगे की कल्पना कर रहा हूँ आपको कि आप दौड़ लगा रहे हो और पीछे पीछे गधा दौड़ रहा है सींग वाला, वो सींग से मारना चाहता है, और कहाँ बिठाना चाहता है कि वो आकाश में फूल जो बरस रहे हैं, आकाश के फूलों पर आकाश में पौधा लगा हुआ, वहां बिठाना चाहता है। सोचो, ऐसे असंभव की कल्पनाएं करते हैं आचार्य देव, उदाहरण देते हैं क्या, 3-4 चीजें मिक्स करके, क्या कि एक व्यक्ति, कौन व्यक्ति, जैसे बांझ होता है ना, बांझ होती, बांझ का पुत्र नहीं होता, तो आचार्य देव क्या उदाहरण देते हैं कि ये बंध्या के पुत्र का, बांझ के पुत्र का विवाह हो रहा है, और वो सींग वाले गधे पर बैठ करके आ रहा है, क्या, और उसने आकाश के फूलों की माला पहन रखी है। बोलो कितनी सच्चाई है इसमें, है? कितनी सच्चाई है? रंच मात्र भी सच्चाई नहीं। बांझ के पुत्र नहीं होता, और वो सींग वाला गधा नहीं होता जिस पर उसको बिठाना चाह रहे हो, और आकाश के फूल ही नहीं होते जिनकी माला बने। समझ में आ रही है बात? तो तीनों, ये असंभव के लिए कल्पना की जाती है। तो बोलो दिमाग में तो चित्र तो बन गया ना आपके कुछ ना कुछ, तो ज्ञान मात्र वस्तु तो वो हुआ, लेकिन पदार्थ रूप ऐसा होता नहीं, है ना। आकाश के फूलों की माला और सींग वाला गधा, ये सब चीजें आपकी कल्पना में तो हो सकती हैं, ज्ञान में तो हो सकती है, लेकिन पदार्थ रूप नहीं है ना, द्रव्य गुण पर्यायात्मक नहीं है वो, ऐसा। तो आया समझ में? है ज्ञान विषय प्रतिभाषा जीव का आकार, सो ज्ञान मात्र भी है
और जीव अपना अस्तित्व लिए पदार्थ भी है। अस्तित्व लिए पदार्थ, कैसा अस्तित्व कि द्रव्य गुण पर्यायात्मक, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक ऐसी वस्तु है आत्मा, ऐसी चीज है, ऐसा द्रव्य है, ऐसा पदार्थ है ना, जो भी नाम देना। ठीक है, तो नित्यपने की बात समझ में आई। नित्यपना भी है, अनित्यपना भी है, ज्ञान मात्र भी है, ज्ञान मात्र नहीं भी है। अब अभाव वाली बात देखो। पुद्गल आदि का द्रव्य क्षेत्र काल भाव विषय जीव का अभाव भी है कि उनमें वो नहीं होता। बोलो अपन है या नहीं है? है। लेकिन इस शरीर में है क्या? ये शरीर में जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, इनसे भिन्न हूं कि इनमें ही हूं मैं? इनसे बिल्कुल न्यारा। वो बाघिन ने जो सुकौशल स्वामी को खाया, तो सुकौशल स्वामी को खाया क्या? उनके आत्मा को खा गई क्या वो? है? आत्मा को खा सकती थी? नहीं, वो शरीर को उसने खाया। और वो सुकौशल स्वामी तो पहुंच गए मोक्ष। क्या वो तो मोक्ष चले गए ना? तो वो बिल्कुल न्यारे थे। अगर बाघिन आत्मा को खा सकती तो वो कहां से मोक्ष जाते? वो जा सकते थे क्या मोक्ष? वो नहीं जा सकते थे। इसलिए वो जो शरीर था और वो जो आत्मा था, ये दोनों भिन्न भिन्न सिद्ध हुए कि नहीं हुए? दोनों भिन्न सिद्ध हो गए, अपने आप भिन्न सिद्ध हो जाते हैं। ये दोनों न्यारे न्यारे अलग अलग हैं। उनका जो आत्मा था वो उस शरीर में नहीं था, है ना। जो सुकौशल पने की पर्याय थी, सुकौशल जिसका नाम देते हैं हम, उस पर्याय में मतलब वो शरीर की पर्याय में, शरीर में वो आत्मा नहीं था। क्या बात करते हो, शरीर में ही तो रहता। शरीर में का मतलब शरीर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, है ना। शरीर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो पुद्गल से बने हुए थे। उस पुद्गल में आत्मा का कोई गुण नहीं था, उस आत्मा का रंच मात्र भी नहीं था। बस इतना था कि दोनों साथ साथ थे, 50 60 70 साल से, जितने भी साल से थे उतने साल दोनों एक ही जगह रहे। लेकिन ये पुद्गल बिल्कुल अलग रहा और जीव बिल्कुल अलग रहा। जीव के जो ज्ञान दर्शन सुख वीर इत्यादि गुण थे वो कभी पुद्गल में नहीं गए। पुद्गल के जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण थे वो कभी जीव में नहीं आए। समझ में ही बात? तो ऐसे दोनों भिन्न भिन्न सिद्ध होते हैं। तो पुद्गल आदि का द्रव्य क्षेत्र काल भाव विषय जीव का अभाव भी है। जीव अभाव रूप है, पुद्गल के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अभाव रूप है। और जीव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव विषय जीव का सद्भाव भी है। बोलो, अभाव भी सिद्ध कर दिया, सद्भाव भी सिद्ध कर दिया। इसको कहते हैं अनेकांत, इसको कहते हैं अनेकांतात्मक स्वरूप वस्तु। नित्यपना भी दिखाया, अनित्यपना भी दिखाया, है ना। ये भाव रूप भी दिखाया, ये अभाव रूप भी दिखाया, ज्ञान रूप भी दिखाया, और ज्ञान रूप नहीं है सत्ता रूप है ऐसा भी दिखाया। ठीक है। ऐसे ही अनेकांत रूप जैसे जीव एक पदार्थ, जीव पे विचार किया ना अभी अपन ने, अभी सिर्फ जीव पे करा, आत्मा पे करा। ऐसे ही सर्व पदार्थ, जैसा ये जीव वैसे ही सर्व पदार्थ अनादि निधन अनेक अपेक्षा करी तिस रूप भी है और तिस रूप नहीं भी है। माने उस रूप होते भी हैं और उस रूप नहीं भी होते। किस रूप? जो भी आप नाम ले लो, आप नित्य पने की बात करो तो नित्य रूप भी है, ये कहला जाएगा उस रूप। और उस रूप नहीं भी है माने नित्य नहीं भी है। उस रूप को अगर आप ज्ञान समझो तो ज्ञान रूप भी है, ज्ञान रूप नहीं भी है ना। अभाव रूप भी है, भाव रूप भी है, ये सारा घटित हो जाएगा। तो ऐसे ही अनेकांत रूप जैसे जीव एक पदार्थ है, तैसे ही सर्व पदार्थ अनादि निधन। अनादि निधन माने जिसकी न शुरुआत है न जिसका कभी अंत आने वाला, ऐसा अनादि निधन अनेक अपेक्षा करी तिस रूप भी है और तिस रूप नहीं भी है। वह सारी वस्तुएं उस रूप भी होती हैं और उस रूप नहीं भी होती। बहुरी जैसा है तैसा ही माने सम्यक ज्ञान हो है, ताते तैसे ही समझना योग्य, तैसे ही मानना योग्य। क्या? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा माने तो सम्यक ज्ञान होगा, और जैसा नहीं है वैसा मानता रहे तो कैसे सम्यक ज्ञान होगा? आज तक गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि अनादि काल से जैसा मैं था मैंने खुद को वैसा तो माना नहीं, और जैसा मैं नहीं था वैसा मानता रहा। नहीं तो अनेकांत से सिद्धि कर लो ना साहब आप, कि जैसा मैं नहीं मान रहा हूं वैसा भी सिद्ध कर लो ना। अनेकांत की एक शर्त है, वस्तु में वो धर्म होना चाहिए। क्या? वस्तु में वो धर्म भी तो होना चाहिए ना। मैं खुद को अनादि काल से शरीर रूप मानता रहा, ठीक है ना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, ये सारी चीजें ऐसा मैं मानता रहा, खुद को इस शरीर रूप मानता रहा। अब मैं शरीर रूप तो था नहीं, है ना।
तो अब अनेकांत क्या ऐसी सिद्धि कर सकता है कि जीव शरीर रूप है भी सही और शरीर रूप नहीं भी है? कि जीव में शरीर होने का धर्म नहीं है ना, शरीर रूप होने का धर्म नहीं है उसमें। कहने को भले आप यूं कह देते हो कि ये मनुष्य है, ये देव है, नारकी, वो शरीर की अपेक्षा कह देते हो, लेकिन जीव आत्मा, आत्मा कभी भी शरीर रूप हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई अपेक्षा है जिससे उसको शरीर कह दिया जाए? नहीं कहा जाता। और गड़बड़ क्या हुई कि मैं वो मानता रहा, और व्यवहार से ऐसा कहा गया कि मनुष्य जीव, देव जीव, नारकी जीव, तिर्यंच जीव, और मैं खुद को मनुष्य, नारकी, देव, तिर्यंच मानने लग गया। तो व्यवहार से कहा गया था। कौन से व्यवहार से? इस अपेक्षा कहा था कि ये दोनों साथ साथ रह रहे हैं इसलिए नाम ले दिया। आया समझ में? जैसे दो दोस्त साथ साथ रहते हैं एक ही मकान में, तो कोई पूछे कि उसका पता क्या है, अब उसका पता होता तो छोड़ो, तुम तो उसको लिख दो, वो पहुंचा देगा, वो दे देगा, उसको दूसरे दोस्त के नाम पर लिख दो। होता है ना ऐसा? तो ऐसे ही आचार्य देव ने अपने को पता बताया। अब वो आत्मा आत्मा कहते तो शायद समझ में नहीं आता, उन्होंने पता बता दिया, अरे मनुष्य, ये देव, ये पता बताया। वो हमारा पता नहीं था, ये उस जगह का पता था जहां पे हम इस शरीर के साथ रहते, ऐसा समझ। और हमने गलती क्या करी? हम खुद को उस शरीर रूप मानने लग गए, हम खुद को उस देह रूप, उस पर्याय रूप मानने लग गए, जबकि आत्मा में ऐसा कोई धर्म नहीं जो उसको शरीर रूप सिद्ध करे। समझ में ही बात? ऐसा कोई धर्म नहीं। गड़बड़ यही तो हुई ना। अब मैं अनेकांत का सहारा लूं इसको सिद्ध करने के लिए, तो गलत होगा। उससे तो मेरी मिथ्या मान्यता ही आगे बढ़ेगी, उससे मिथ्या तो छूटेगा नहीं। इसलिए जो वस्तु जैसी है उसका स्वरूप वैसा ही समझे, वैसा ही जाने, तो सम्यक ज्ञान। ताते तैसे ही मानना योग्य है, इसलिए वैसा ही मानना उचित है। कैसा? नित्य रूप के अनित्य रूप है, अनेकांतात्मक वस्तु का अनेकांतात्मक स्वरूप स्वीकार करना चाहिए। जो धर्म उसमें हो उस हिसाब से, है ना, वो धर्म भी होने चाहिए। नित्यपना वस्तु में है, अनित्यपना भी वस्तु में है ना। पर्याय की तरफ से अनित्यपना है, द्रव्य की तरफ से नित्यपना, तो उसमें वो धर्म मौजूद है, तो अपन कह सकते हैं नित्य भी है और अनित्य भी है। अगर वो धर्म ही नहीं होता तो कैसे कहते? बताओ। अच्छा बताओ, गधे का सींग नित्य है कि अनित्य है? कि है ही नहीं। जब वस्तु ही नहीं है तो उसमें क्या नित्यपना और क्या अनित्यपना? समझ में आई बात? ऐसा। चलिए, छंद हो गया है ना। अगला देखते हैं आगे। ऐसा सर्व वस्तुनि का साधारण समान स्वरूप है, तो आत्मा का असाधारण स्वरूप कैसा है कि जो भाया हुआ इस आत्मा के मुक्ति के साधे? ऐसे पूछे कहे। प्रश्न उठना वाजिब है ना। अब ज्यादा बढ़िया चीज है। अभी किसकी सिद्धि करी? अभी तो सामान्य रूप से प्रत्येक वस्तु की सिद्धि करी थी। अभी जो अपन ने देखा 173 छंद में, वो तो प्रत्येक वस्तु कैसी है वो दिखाया है। और शुरू में आचार्य कह चुके हैं कि इस तरह से चिंतन करना भैया, वस्तु स्वरूप का ऐसा सही सही चिंतन करोगे तो सम्यक ज्ञान होगा। कि ठीक है साहब, लेकिन मुझे सारी दुनिया की तो परवाह है नहीं, मुझे सारी दुनिया का तो अनुभव नहीं करना ना, मुझे सारी वस्तुओं को जानना पड़ेगा क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, तुझे तो सिर्फ एक को ही जानना है, आत्मा। तो वो आत्मा का स्वरूप कैसा है वो बताओ ना। सारी वस्तुओं का स्वरूप कैसा है वो तो बता दिया, वो तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे सारी वस्तुओं से थोड़े ना काम। मुझे तो ज्ञान मात्र, जो मतलब मैं जो हूँ आत्मा, आत्मा कैसा है ये बताओ जिससे मेरा काम चले। तो इस छंद में ये बता रहे ये सारी वस्तुओं का साधारण समान स्वरूप है। द्रव्य गुण पर्यायात्मक सारी वस्तुएं हैं, उत्पाद वे ध्रुव रूप सारी वस्तुएं हैं, सभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपने अपने उसमें रहती हैं। तो ये तो पदार्थों का समान स्वरूप है। आत्मा का असाधारण स्वरूप कैसा है? जो लक्षण बनाए जा सके, जिससे पहचान की जा सके, जो भाया हुआ मुक्ति को साधे। क्या मतलब? कि आत्मा की भावना जिससे मोक्ष सध सकता हो, ऐसे आत्मा की भावना हम करना चाहते हैं। तो आप हमको आत्मा का स्वरूप कैसा है वो बताओ। तो ऐसा पूछने पर ये जवाब आता है। बहुत छोटा बढ़िया सुंदर छंद है और सरल है समझने जैसा। ज्ञान स्वभाव स्यादात्मा स्वभावाप्ति, एक मिनट, स्वभावाप्तिरच्युति तस्मादच्युतिमाकांक्षन् भावये ज्ञान भावनाम्। ज्ञान स्वभाव स्यादात्मा
स्वभावावाप्तिरच्युते तस्मादच्युतिमाकाङ्क्षन् भावये ज्ञान भावना। ज्ञान स्वभावी है आत्म अरुकः स्वभाव विनाश विहीन। ज्ञान भावना भाओ यदि हो अभिलाषा शाश्वत पद की। हिंदी में समझ गए होंगे। ज्ञान भावना भाओ यदि हो अभिलाषा शाश्वत पद की। क्या कह रहे हैं? ज्ञान स्वभाव स्यात् आत्मा, कि आत्मा कैसा है? कि आत्मा तो ज्ञान स्वभाव है। बिल्कुल सरल है, भाग 1 में ही पढ़ चुके हो। या जीव कैसा होता है? जीव ज्ञान दर्शन वाला होता है, जानने देखने वाला होता है। ज्ञानमयी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, बोलते तो हम। तो ज्ञान स्वभाव स्यात् आत्मा, आत्मा ज्ञान स्वभाव होता, ज्ञान स्वभावी होता है। और स्वभाव अवाप्ति अच्युति, 3 शब्द हैं। स्वभावावाप्ति अच्युति, स्वभाव की अवाप्ति माने स्वभाव की प्राप्ति, वो है अच्युति। अच्युति किसको बोलते हैं? देखो, च्युत होना माने बार बार छूटना, समाप्त होना, नष्ट होना, यानी संसार दशा। और अच्युति नया शब्द मिला, अच्युति। अच्युत सुनाओगे ना, अच्युत स्वर्ग। अच्युत एक स्वर्ग का नाम है, 16वें स्वर्ग का नाम अच्युत। अनत प्राणत आरण अच्युत, अच्युत है आखिरी स्वर्ग का नाम। तो ये अच्युति का अर्थ वो 16वां स्वर्ग नहीं। अच्युति माने मोक्ष, कि जहां से फिर च्युत नहीं होता जीव, जहां से कोई च्युति नहीं होती। आया समझ में? जहां से छूट करके वापस से मोक्ष में, संसार में नहीं आता, ऐसे उस मोक्ष का नाम है अच्युति। ये अच्युति का स्वरूप कैसा? कि स्वभाव अवाप्ति, कि स्वभाव की प्राप्ति हो जाना, स्वभाव की परिपूर्णता, अपना स्वभाव प्रकट हो जाना, उसका नाम है मोक्ष, उसका नाम है अच्युति। ठीक है ना? कि आत्मा कैसा है? कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, और ऐसा ज्ञान स्वभाव सदा सदा के लिए स्थित हो जाए, ऐसा ज्ञान स्वभाव प्राप्त हो जाए, उसका नाम अच्युति है, उसका नाम मोक्ष है। तो फिर क्या करें? कि तस्मात्, इसलिए अच्युतिम आकांक्षन, अच्युति की इच्छा रखने वाले, अच्युति को चाहने वाले, मोक्ष को चाहने वाले, किसको कहते हैं? मोक्ष को चाहने वाले को क्या कहा जाता है? मुमुक्षु, मोक्षार्थी, है ना, सिद्ध्यर्थी है। सिद्धि का अर्थी है ना वो, तो सिद्ध्यर्थी भी कहलाता है। तो जो मुक्त होना चाहता है, जो मोक्ष चाहता है, जो उस अच्युति की इच्छा रखता है, वो क्या करे? कि भाव ये ज्ञान भावना, कि उसको वो ज्ञान भावना ही भानी चाहिए। आया समझ में? कि ज्ञान भावना कौन सी आ गई? हमने तो 12 भावना सुनी थी, है? मेरी भावना सुनी थी, और तरह की भावनाएं सुनी थी। ये ज्ञान भावना क्या चीज है? ज्ञान भावना का क्या मतलब है, पहले समझें। ज्ञान भावना भाना, इसका क्या मतलब? ज्ञान भावना माने अपने स्वरूप की भावना। ज्ञान अपना स्वरूप है ना। ज्ञान भावना माने अपना स्वरूप, और उस ज्ञान भावनाओं को भाना, भाना का क्या मतलब होता है? रटन करते रहे ऐसा कि माला फेरूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, मैं ज्ञान स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, ऐसे माला फेरता रहूं, ये ज्ञान भावना है क्या? है? अच्छा ठीक है। स्वरूपो हम, और वो सिद्धो हम, बुद्धो हम, शुद्धो हम, माघनंदी आचार्य के वो बोलते रहे। अपन बोलोगे ना आप 10 लक्षण में ध्यान सूत्राणी, तो बोलते बहुत से लोग सामयिक में, वो भी बोलते। तो ऐसे बोल लूं, ये हो गई ज्ञान भावना। अरे भावना, भावना को समझो। भावना किसको बोलते हैं? भावना माने होना, उस रूप होना, उसको भावना कहते हैं। जिनको थोड़ी बहुत संस्कृत आती हो, संस्कृत का अभ्यास किया हो, भू धातु होती है ना, संस्कृत में पढ़ा होगा, भवती, भवता, भवंती। भवती माने होता है, तो उसी भू धातु से, जैसे वो भवती माने होता है, तो भावना माने उस रूप होना, उस रूप होने को ना, उसको भावना कहा जाता है। आयुर्वेद में जो दवाइयां बनाई जाती हैं, आपको ध्यान है, भावना दी जाती है। भावना, भावना दी जाती है, क्या मतलब? जैसे कोई दवाई है, उस दवाई को बनाने में मान लो गुलाब जल काम में आ रहा है, कि गुलाब जल की भावना दी गई है इसमें। क्या मतलब? कि पहले उस दवाई को जो बांटेंगे, कूटेंगे, वो गुलाब जल डाल करके कूटेंगे, फिर जितना कूटते जाएंगे सूख जाएगी, फिर घोटेंगे उसको अच्छे से, गुलाब जल डालेंगे, फिर वापस से देंगे, कि गुलाब जल की भावना दी गई है। इसको कहते हैं भावना देना। दूध की भावना मतलब वो बिल्कुल एक में एक कर दिया ना, उस रूप कर दिया। वो दवाई और गुलाब जल अब भिन्न भिन्न नहीं रहे, वो दवाई और वो दूध अब भिन्न भिन्न नहीं रहे।
है? पारे की भावना, तो पारा और वो बिल्कुल मिला करके एक कर दे, ऐसा आयुर्वेद में होता है ऐसा, है ना? कभी पूछना आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाले कोई आपके यहाँ आयुर्वेदिक औषधालय हो तो, कि भावना माने क्या, भावना कैसे देते हैं? उसको कहते हैं भावना देना। क्या इस दवाई में किसकी भावना दी गई है? ठीक इसी तरह से आत्मा के ज्ञान स्वभाव की भावना, भाव माने कि जैसे वो घोटता रहता है, घोटता रहता है, घोटता रहता है, एक में एक हो जाए, ऐसे इतना घोटे 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 अनुभव करे अपने ज्ञान स्वभाव का, उसको कहते हैं ज्ञान स्वभाव की भावना। ना कि वो सूत्र बोल लेना है, मार्गनंदी आचार्य के सूत्र, वो सब तो उस चीज की चिंतन के लिए थे। अब हमने क्या सोचा, बस अपन वो सूत्रों का पाठ कर लो, ध्यान सूत्राणी का, और बस हो गई है आत्मा की भावना। भाई हमने तो कह रहे वो कहने की चीज है, वो कहने की नहीं होती, जबकि भावना, भावना तो उस रूप होने का नाम है कि जैसे वो गुलाब जल उस दवाई रूप हो गया, वो दवाई उस गुलाब जल रूप हो गई, अब बिल्कुल एक में एक हो गया, अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसको कहते हैं भावना देना, ये भावना दी गई। तो ऐसे ही ये यहाँ पे अपने ज्ञान स्वभाव की भावना, तो ज्ञान स्वभाव की भावना, भाव, इसका नाम है ये भावना बना। भाव ये ज्ञान भावना, कौन कौन भाव है? कि जिसको मोक्ष जाना वो भाव है, कि भाई आत्मा कैसा है ना, और इसकी पूर्ण दशा कैसी है, और पूर्ण दशा की इच्छा रखने वाले को क्या करना चाहिए। ये तीनों बातें इस छंद के अंदर आई, तीनों की तीनों। ज्ञान स्वभाव स्याद आत्मा, कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान दर्शन इसका स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव है। और स्वभाव आपती रच्युति, स्वभाव अवाप्ति, स्वभाव अवाप्ति रच्युति, ये स्वभाव की अवाप्ति माने स्वभाव की प्राप्ति, वही अच्युति है, वही मोक्ष है। और इसलिए अगर आपको अच्युति चाहिए, अगर आपको मोक्ष चाहिए, तो क्या करो कि भाव ये ज्ञान भावना, कि ज्ञान की भावना, भाव माने ज्ञान रूप हो जाओ। ज्ञान आत्मा का जो ज्ञान स्वरूप है, उस ज्ञान स्वरूप को पहचान करके उसमें लीन हो जाओ, तभी जाकर के मोक्ष होगा, तभी जाकर के अच्युति की प्राप्ति होगी, स्वभाव की अवाप्ति होगी, तब जाकर के बनेगा। सरल है छंद, प्रेरणा है, लेकिन देखो गजब की बात है, कई बार अपने को ऐसा लगता है कि कोई बहुत भारी बात हो वो काम की विशेष होगी, जबकि सबसे सरल बातें अपने सबसे ज्यादा काम की, सबसे ज्यादा काम की वही होती है। और मतलब क्या कहें, दुर्भाग्य कहो या क्या कहो, विडंबना ऐसी है कि जो सरल सरल बातें होती है ना, उन पर विचार ही नहीं करते। बोलो आत्मानुभव के लिए क्या विचार करना है, कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, मेरा कभी नाश होता नहीं है, अस्तित्व वाला, बिल्कुल सरल बातें है ना। और मैं इससे बिल्कुल न्यारा हूँ, ये शरीर अजीब है, इसमें ज्ञान दर्शन नहीं। बोलो कितनी सरल बात है, लेकिन इन बातों पर गौर ही नहीं करते। कुछ दांव पेच वाली बात आए, कुछ कठिन बात आए, ऐसा इंतजार में रहते हैं हम तो, कि जब तब जाकर के होगा, शायद सम्यक दर्शन है तब जाकर के होगा वो आत्मा का रूप। यहाँ कह रहे हैं बिल्कुल सरल बात है ये ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, इस ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति करो, इस ज्ञान स्वभाव की भावना, भाव इस रूप हो जाओ, तो उसकी प्राप्ति होगी स्वभाव की, और उसी का नाम मोक्ष। इतनी सीधी बात है। तो ये ज्ञान स्वभाव की भावना अपने को निरंतर भानी चाहिए। आया समझ में, है ना? भावना भाने का अर्थ वो नहीं है कि मैं कब ऐसा होऊंगा, कब ऐसा होऊंगा, वो भी भावना कहलाती, लेकिन वो तो उसी के चिंतन में लगा हुआ है बस। उस रूप हो कहाँ रहा है, यहाँ भावना का अर्थ उस रूप होने से लगा ना, उस रूप हो जाना, इसका नाम भावना। चलिए अर्थ पढ़ देता हूँ, इसका भावार्थ कल देखेंगे। आत्मा है सो ज्ञान है, आत्मा है सो ज्ञान है, असाधारण भाव जाका ऐसा है। कि आत्मा का असाधारण भाव कौन सा है, माने आत्मा का लक्षण क्या, ऐसी कौन सी विशेष बात है जो आत्मा में है अन्य में नहीं है, कि ज्ञान स्वभाव, कि ज्ञान उसका असाधारण स्वभाव। क्या मतलब, कि दूसरों में नहीं मिलता है, दूसरों से भिन्न बता देता है ना इसको, इसलिए असाधारण था। बहुरी स्वभाव की प्राप्ति सो विनाश रहित है, स्वभाव की प्राप्ति होती है वो विनाश रहित है, उसका कभी नाश नहीं होता। कहते हैं अविनाशी अवस्था को चाहता विवेकी है, सो ज्ञान भावना को भावे। इसलिए अविनाशी अवस्था को चाहने वाला जो विवेकी जीव है, जो समझदार ज्ञानी जीव है, वो क्या करे कि वो ज्ञान भावना को भावे, है ना, वो ज्ञान भावना को भाए, ज्ञान स्वभाव में ही लीन। एक बार छंद बोल लेते हैं, फिर अपन इसका भावार्थ कल देखेंगे। ज्ञान स्वभावी है आत्म अरु कहा, स्वभाव विनाश विहीन, ज्ञान भावना भाओ यदि हो, अभिलाषा शाश्वत पद की।
चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नितैसी के गीत गाओ। देखिए